जय माता दी सभी बहन भाइयों को। आशा करती हूँ कि बहुत अच्छे से होंगे। जय माता दी। और हम कल गए थे बच्चे मार्केट, वहाँ से सामान लाए माता रानी का। और आज सुबह मंगाई हमने आम की टहनी, और ये मंदिर में बिछाने के लिए हमने मंगाई अबरी और माता रानी की चुंदड़ी। मतलब ये हुआ है कि सारा ही सामान मंगाया, और राशन, और ये नवरात्रि बोने के लिए, जौ बोने के लिए हमने तैयार करी मट्टी। और ये हमने अपने नहाने के लिए निकाले कपड़े, क्योंकि हमें अच्छे लग रहे थे। यही सूट बढ़िया लगा, हमने सूट देखे कई तो मुझे यही पसंद आया। फिर हमने माता रानी को खुद नहाए, और फिर माता रानी को पहले दूध से अभिषेक किया, फिर जल से। और हमने इन्हें बड़े प्यार से, श्रद्धा से, अपने दिल से इन्हें तैयार किया, बड़े अच्छे से नहलाया। फिर इनके हमने पूछा इन्हें कपड़े से, और थोड़ी सी देर पंखे की हवा में बैठाई मैया रानी। बैठाने के बाद हमने फिर पूजा की सामग्री इकट्ठी करी, और हम सास बहू लगे चुंदरी लगाने मंदिर में, तो हम पर नहीं लग पाई। फिर दोनों ने कोशिश करी, बहू ने भी और मैंने भी, और हमने कोशिश करके चुंदरी लगाई दी जैसे तैसे। कीलें ठोकी, टेप लगाई तो टेप से नहीं रुकी चुंदरी, फिर हमने कील ठोकी, कील से हमारी चुंदरी ठुक गई आराम से। और भाग दौड़ में गले में हो गया नहा धो कर फिर हमने पूजा सामग्री सारी रखी। एक टोकरी लड्डू और कलश की तैयारी करी हमने। नवरात्रि बोने के लिए प्लेट में रखी मिट्टी। हाँ भैया मिट्टी रखो, और ये सारा पूजा का सामान मुझे दे दो। हमारी बहू पकड़ा रही है, और सब चीज़ मैं रख रही हूँ, फल भी माता रानी के भोग के लिए। भाई गांव में तो यही चीज़ ज़्यादा रखते हैं, क्योंकि कुट्टू का आटा नहीं खाते हम, और सवाई के चावल भी नहीं खाते, और भी कुछ ऐसी चीज़ नहीं खाते हम। ज़्यादातर चौलाई के लड्डू और फल और दूध और पेठी की मिठाई, क्योंकि ये शुद्ध खाना होता है, और गाँवों में ये ज़्यादा पसंद करते हैं, और हमें अच्छे भी लगते हैं। और फिर हम आलू उबाल के उनकी टिक्की बना लेते हैं घर के घी की। और इस तरह हमने ये अपने पूजा का सामान तैयार किया। और माता रानी को भी हम इसी तरह का भोग लगाते हैं, हम ये नहीं बनाते। शहरों में तो पता नहीं कुट्टू की रोटी बनाते हैं, और पता नहीं सबको अपनी अपनी पसंद है। अब तो गाँवों में भी बहुत कुछ बनाते करते हैं, लेकिन हमें अभी भी ये सब चीज़ नहीं पसंद। हमें अभी भी फल, दूध, दही और आलू यही ज़्यादा यूज करते हैं हम व्रत में हमेशा। मैं ज़्यादातर नवमी के व्रत और माता रानी के ही करती हूँ। माता रानी के मैं बचपन से ही करती हूँ, मुझे बहुत शौक़ है। और इन्हीं शौक़ में मुझे बहुत अच्छा लगता है जब माता रानी के नवरात्रे आते हैं। और हमने पूजा की सामग्री तैयार कर ली, और अब हम ये मौली तैयार कर रहे हैं गेट पे बांधने के लिए। गेट पे बांधेंगे, और ये इस तरह हमारा पूजा घर तैयार हो गया। गेट पे बांध दी हमने मौली, और अब हम अच्छे से तैयार होएंगे मौली बांध के। मुझे बहुत शौक़ लगता है, जब नवरात्रे आते हैं तो मैं अच्छे अच्छे गहने पहनती हूँ। सब तो ब्याह शादी में बड़े शौक़ से जाते हैं, लेकिन मुझे ब्याह शादी में इतने जेवर मैं कम पहनती हूँ, और फैशन भी नहीं करती ज़्यादा। मुझे ब्याह शादी में तो सिंपल ही अच्छा लगता है मुझे। और ये हमने बंधवाया अपनी बहू से कलावा, मैंने उसके बांधा, उसने मेरे बांध दिया। कई दिन से सफाई में लग रहे थे, तो गले में बहुत ज़ोर से इन्फेक्शन हो रहा है। और अब पूरे नवरात्रे हम दवाई भी नहीं ले सकते, क्योंकि पूरे नौ थे। और हमने निकाली अपनी पायल,
ये देखा पहन के तो मुझे पसंद सी नहीं आई कुछ, ये चुभ रही थी, इसमें ज़्यादा कढ़ाई थी। फिर हमने एक कड़ी वाली ली जो आजकल चल रही हैं, ये इस तरह की, ये मुझे पसंद आई तो मैंने इनको पहना। और फिर मैंने अपने ऊपर गले में डाली चेन। फिर उसके बाद पहन के देखा मैंने हार। फिर चूड़ियाँ देखी कौन सी सही हैं, तो मैंने हरी और पीली 2 कलर की मुझे पसंद आई। मैंने इसी तरह की ये पहनी चूड़ी, मुझे यही अच्छा लग रहा था। और माता रानी के नवरात्रि में यही कलर पहनने भी चाहिए, तो मैंने ये एक एक चूड़ी ऐसे इस तरह लगा के फिर मैंने इसको पहन लिया। फिर मैंने देखा कि हाँ मेरी चूड़ी तैयार है। फिर मैं सेट देखूं कौन सा सेट मुझे अच्छा लग रहा है। मैंने सेट देखा ये बड़ा वाला डाल के, तो फिर कुछ ज़्यादा भारी सा हो गया, तो मैंने कुछ देर पहन के देखा। फिर मुझे ये अच्छा नहीं लगा कि ज़्यादा भारी हो गया। फिर मैंने पहन के देखा, चांदी की चप्पल पहनी मैंने, पहन के देखा कि हाँ मुझे ज़्यादा भारी तो नहीं लग रहा है। और ये घड़ी इस तरह बहू कह रही कि चारों तरफ से मम्मी मुझे घूम के दिखाओ कैसी लग रही हो आप। मैंने इस तरह दिखाया कि देखो ये सारी चीज़ अच्छी लग रही है। फिर मैंने देखा मुझे गला बहुत भारी नज़र आया, फिर मैंने खाली चेन रखी और ये हार उतार के रख दिया। फिर मैंने पूजा के पास आई और फिर मैंने माता रानी के सारे कपड़े वपड़े पहना के उन्हें तैयार कर दिया। फिर मैंने पहना दूसरा, छोटी वाली कंठी पहनी और कानों में भी चेंज किए, और फिर रानी हार हल्का वाला पहना। हल्के हल्के मुझे लग रहे थे सही, क्योंकि फिर काम भी करना पड़ता है, तो मुझे ये सब कुछ अच्छा लग रहा था, यही मैंने रखा। फिर यही पहन रखे थे मुझे। जय माता दी, जय माता दी। अब आप सब बताइए कि मैं कैसी लग रही हूँ।